नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और अहम इसलिए है कि कई मुल्कों की खबरें एक ही प्रोग्राम में, जो भारत के पड़ोस के मुल्क हैं, साउथ एशिया के मुल्क हैं, उनकी तमाम खबरों पर नजर डाली जाती है जो पूरे हफ्ते में घटनाएं हुई हैं। इसमें खासतौर पर अफगानिस्तान की खबरें काफी कवर हो जाती हैं। तालिबान की हुकूमत अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें कबूल नहीं किया गया, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शायद उनके साथ हाइड एंड सीक वाला खेल खेल रही है। उसे हम अच्छे से कवर करते हैं। अब भारत के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, पहली विदेश यात्रा पर। उसमें भारत के मीडिया में काफी चहमगोइयां हैं, चाइना के मीडिया ने भी कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे बांग्लादेश में जो सरकार है वहां शेख हसीना को एक तरह से उन्होंने समन कर लिया है, बुला लिया है, और अब वो इंटरपोल के जरिए, इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम होता है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की पुलिस एक तरह से मेंबर का काम करती है और उसमें एक दूसरे को मदद करते हैं किसी क्रिमिनल को पकड़ने में। इंटरपोल के जरिए उन्हें कोशिश की जा रही है कि वो वापस बांग्लादेश में बुलाएं और उनके खिलाफ मुकदमे चलें। उसके अलावा श्रीलंका में इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, उस पर कुछ बात होगी। और पाकिस्तान में फौज के सरबराह का टेन्योर, जो उनकी मुद्दत कार है, उसमें इजाफा हुआ है। क्या कुछ है? अमेरिका के चहीते हैं आसिम मुनीर, वो सब हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। तालिबान की क्या खबरें हैं? अफगानिस्तान की सरकार, उस पर खास नजर आपकी भी रहती है और हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं कि अफगानिस्तान की कुछ ताजा खबरें मिल जाएं। क्या कुछ है नई खबर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज जो है वो तालिबान की खबर से तो मतलब एक तरह से धुआंधार खबर है। वो ये है कि मतलब एक तरफ तो नहीं मान रहे हैं तालिबान को, दूसरी तरफ उन्होंने बाकायदा स्वीकृति दे दी है तालिबान को कि आप आइए। और जो क्लाइमेट चेंज की समिट चल रही है वहां पे, अभी आज कल ही खत्म हुई है या आज खत्म हुई होगी, वो है बाकू, कैपिटल है अजरबैजान में। वहां पे सारे वेस्टर्न ममालिक के जो लोग हैं और अमेरिका है और सारे लोग हैं और एशिया और अफ्रीका और सब में, वहां बाकायदा उनको निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए, आके ऑब्जर्वर स्टेटस लेकर के यहाँ बैठिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तालिबान का, क्योंकि तालिबान जो है दोहा राउंड ऑफ टॉक्स तक तो जाती है, यूनाइटेड नेशन में उसे जगह नहीं मिली। वो रशिया में जाकर के वो कुछ बात कर लेता है, चाइना में बात कर लेता है, सेंट्रल एशिया में बात कर रहा, लेकिन कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है उसे कि जहां पे वेस्टर्न ममालिक जो है वो भी आए और तालिबान भी जाए। तो ये पहला ऐसा अवसर है जो कि मतलब तालिबान को मिला है, जो कि मतलब हम कलाम होने का आमने सामने। और वो क्लाइमेट की जो मीटिंग है वो तो होगी ही, लेकिन जो साइड लाइंस में जो बायलैटरल मीटिंग होती है, ट्राइलैटरल मीटिंग होती है, वो तो आप जानते ही हैं कि सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें होती है। तो अब इन्हें क्यों बुलाया गया है ये मैं समय इनको बताना चाह रहा था। देखिए, अभी अफगानिस्तान में क्लाइमेट की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्लाइमेट चेंज की। एक तो उनके यहाँ कभी बाढ़ आ जाता है बहुत जबरदस्त, कभी ड्रॉट हो जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है। उनके जो एग्रीकल्चरल जिसके ऊपर वो जीवित है, एग्रीकल्चर से हम लोग भी एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी खेती जो है वो सही प्रकार से हो नहीं रही है। तो इन सब चीजों को इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसका मतलब उसको देख रही है। और जो वहाँ ह्यूमन सफरिंग है और जो भी जगह जो भी चीजें हो रही हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन है, उनका बहुत बड़ा एक रीजन है वो क्लाइमेट चेंज का रीजन है। तो उसके लिए उन्होंने तालिबान को वहां बुलाया है और ये बाकायदा बहुत बड़ा मतलब तालिबान का मतलब एक तरह से विक्ट्री है कि वो जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मनवाने के लिए मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम भी मतलब हैं कोई प्लेयर है मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो ये बहुत बड़ी खबर है। उनके जो नुमाइंदे मीटिंग में गए हैं उनका नाम है अब्दुल कादिर बल्खी। ये साहब जो है वो तालिबान के नुमाइंदे हैं और वो जो है वहां गए हैं और
वो पहले जो है दोहा राउंड में गए थे, उसके बाद रशिया भी गए थे बात करने के लिए, चाइना भी बात किया है, सेंट्रल एशिया में बात किया, न्यूयॉर्क में तो उन्हें जगह भी नहीं दी उन्होंने। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, वहां उन्हें इनवाइट किया गया है ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए। तो ये बड़ी खबर है अफगानिस्तान की के हवाले से। जी अच्छा, उसके अलावा ये भारत के भी ताल्लुकात कुछ अफगानिस्तान से बेहतर होते जा रहे हैं। दो अहम वाकयात हैं जो आप हमें बताएंगे। बंबई में उनके नुमाइंदे आ गए और हमारा भी डेलीगेशन, काफी हाई रैंकिंग डेलीगेशन था जो अफगानिस्तान गया था। वो क्या कुछ है उसकी तफसीलात? एक जो बड़ी खबर है कि भारत ने भी मतलब तालिबान को ना रिकॉग्नाइज करने के बाद भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए कि यहाँ के जो कॉन्सुलेट जो थे, मतलब दिल्ली तो बंद पड़ा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, हैदराबाद में भी जो है वो ताला ही लगा हुआ है। अब बंबई में एक मोहतरमा थी, वो पहले जो है वो काम कर रही थी कॉन्सुलेट में, कुछ वीजा बांटती थी, उनके ऊपर जो है वो स्मगलिंग का चार्ज लग गया, तो वो तो चली ही गई, उनको जो है वापस कर दिया। तो जो बड़ी खबर ये है कि वहां इकरामुद्दीन कामिल साहब हैं, वो अब बंबई में आ गए हैं और आकर के बाकायदा एक्टिंग काउंसिल स्टाफ ऑफ अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान के कौंसलेट में उन्होंने अपनी जगह संभाल ली है। और ये फर्स्ट है जो साउथ एशिया में मतलब के ममालिक में जिनका अपॉइंटमेंट जो है बाकायदा भारत ने स्वीकृति दी उनको, क्योंकि तालिबान तो कई बार बात कर रहे थे कि आप हम भेज रहे हैं आदमी को, आप उन्हें ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं माना था अभी तक। तो अब जो है वो इंडिया ने मान लिया कि अब इंडिया ने भी जो है अपना जो स्टाफ है, पहले वो क्या कहते थे काबुल में जो है वो टेक्निकल स्टाफ कहते थे पहले, उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया है। अब उनके जो है बाकायदा जो स्टाफ है वो जाके काबुल में मतलब काम कर रहे हैं। ये सब चीजें अभी हुई हैं। वो हमारे जीपी सिंह साहब हैं जो गए थे काबुल और उन्होंने बात किया। लेकिन अब उसके बारे में ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो इकरामुद्दीन कामिल साहब हैं, ये पीएचडी है इंटरनेशनल लॉ में, और ये इंडिया में कोई 7 साल रह चुके हैं, तो इन्हें इंडिया के बारे में काफी वाकफियत है, मालूमात है। और इनको जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी थी यहाँ पढ़ने के लिए, अभी वो बंद कर दिया है। जो अफगानों को जो है वो इंडिया गवर्नमेंट ने मतलब काफी दिनों तक जो है वो स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग शोबों में जो है ये दिया था। तो ये जो है मतलब इनका मतलब ये है कि बहुत बड़ी बात है। और इसको जो है वहां पे मोहम्मद याकूब साहब हैं जो अफगानिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर हैं। और एक बात और सामईन को बता दूं कि मोहम्मद याकूब साहब जो हैं वो मुल्ला उमर के लड़के हैं। और मुल्ला उमर को तो आप जानते हैं, वो तालिबान के मतलब चीफ थे, वो मतलब जो मारे गए वो। तो और उसके बाद जो है उनसे उन्होंने भी मतलब कह दिया है, वहां से स्टेटमेंट दिया है कि ये इकरामुद्दीन कामिल साहब जो हैं वो बंबई पहुंच चुके हैं और बंबई में जो है काम कर रहे हैं। दूसरे जो है एक और साहब है शेर मोहम्मद अब्बास संतजई, इन्होंने भी कहा है कि संत काजी सतनी काजी करके कुछ नाम है, इन्होंने भी इस बात को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कोई इंडिया गवर्नमेंट का किसी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में किसी ने इस बात को नहीं खंडन किया है, ना ही ये किया है। तो ये बड़ी खबर है। अब इसी के साथ साथ जो लगती हुई खबर है वो ये है कि ये इंडियन एम्बेसी जो है वो अफगानिस्तान के लोग आ गए और इंडिया जो है वो जाकर के अपना जो काउंसिल जो है उनका जो है उसको अपग्रेड किया। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी इसी हफ्ते जो है जो अभी गुजरा, इसमें इंडियन डेलीगेशन जो है वो जेपी सिंह साहब हैं, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों के डिप्टी इंचार्ज यहाँ, और ये यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में ये गए थे बाकायदा अफगानिस्तान। और वहां जाकर के उन्होंने बहुत से लोगों से मिले वो, और उसमें उन्होंने जो है पहले जो है मतलब वो जो हामिद करजाई है जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनसे भी जाके मिले वो, और वहां पे वो फिर मोहम्मद अयूब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले वो, और काफी लोगों से उन्होंने जो है वो मतलब बातचीत की। और उसके बाद जो है मतलब उनकी जो बातचीत हुई अफगानिस्तान में वो ये थी कि इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है तो उन्हें और क्या कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, तो उस लेवल पे उन्होंने बात की। चाबहार पोर्ट पे जो है जो अफगानिस्तान से जो कंसाइनमेंट जाते हैं ईरान के चाबहार को, कि इंडिया जो है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए है चाबहार पोर्ट को, तो उस पर उन्होंने बात की। और मेरे ख्याल में उसी के साथ साथ ये जो काउंसिल जो इंडिया में आए हैं अफगानिस्तान से, इस पे भी बात की। तो ये बड़ा फ्रूटफुल जो है वो मतलब
क्या कहते हैं, इनकी बातचीत हुई और इंडिया के और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते का जो है वो संकेत है। और मतलब ये खबर है इनके हवाले से। ये तालिबान के साथ भारत की सरकार जो है अब जरा नजदीकी, क्योंकि देखिए ये मुल्क जो होते हैं, वो सरकारें जो होती हैं, बिल्कुल पड़ोस का ही मुल्क है, सिर्फ बीच में पाकिस्तान है, तो वैक्यूम में रहा नहीं जा सकता। ताल्लुकात एक दूसरे मुल्कों के बीच में करने होते हैं। ये असल में अमेरिका का अपना तरीका है कि किसी को आइसोलेट कर दो तो उससे ताल्लुकात मत करो। दोहा में बंद कमरों में बातें भी करते हैं और रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। ये बड़ा अजीब खेल है वॉशिंगटन का। अब देखिए ट्रंप के जमाने में क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब उधर नेपाल से क्या कुछ है? नेपाल में भी कुछ खबरें आ रही हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहे हैं, क्या कुछ है वहां से? जी, चीन की खबर बताएंगे आपको। पहले एक और खबर अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से, वो ये है कि दिल्ली में जो है वो एक 25th साउथ एशियन टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। ये 11 से 13 नवंबर तक चला और इसमें अफगानिस्तान के नुमाइंदे, पाकिस्तान के नुमाइंदे, श्रीलंका के नुमाइंदे, नेपाल के नुमाइंदे, भूटान के नुमाइंदे, मालदीव के नुमाइंदे और ये सब लोग जो है बाकायदा दिल्ली आए। और दिल्ली में ये लोग बैठ करके मतलब 2 दिन जो है इन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। और ये डेलीगेट जो है उसमें अफगानिस्तान की तरफ से 3 लोग आए। एक का नाम है सईद बरात शाह, दूसरे जो है वो आगा नदीम है और तीसरे जो है रोहिल्ला रेहान है। और पाकिस्तान की तरफ से कमर सिद्दीकी खोखर जो है ये मतलब पाकिस्तान के थे। और हमारे अपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया था। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि ये सब साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हैं उनको टेलीकॉम से जोड़ने के लिए बात की। और बात जो ये थी कि देखिए आजकल जब ये कोविड आ गया और कोविड चला गया तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन एजुकेशन का जो मामला उठा था या जो चला था, तो अब उसी के हवाले से वो ब्रॉडबैंड के लिए और कैसे मतलब इंडिया में अगर आप उसको सबको ये कर देंगे तो श्रीलंका में भी पहुंचा सकते हैं, नेपाल में पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान में पहुंचा सकते हैं। तो इसी के ऊपर बात हुई थी और वहां पे कुछ पत्रकार लोगों ने पूछा था कि अफगानिस्तान की क्या क्या हाल चाल है, ये है। उन लोगों ने कोई भी कमेंट करने के लिए इनकार कर दिया, पाकिस्तान के नुमाइंदे ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोग सिर्फ टेलीकॉम की बात करने आए हैं, वो है टेलीफोन लाइन की बात करने आए हैं, हम कोई भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि मतलब एक तरफ तो इतनी दूरी है इंडिया और पाकिस्तान में और इतनी नजदीकी भी हो गई कि वो आके यहाँ बैठ गए दिल्ली में। अफगानिस्तान का भी वही हाल है कि वहां से जो है लोग आकर के अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं और ये जो लोग आए थे सब तालिबान के हैं। नेपाल जो है वो अभी हम लोग बात करेंगे, वो भी कटे कटे हैं इंडिया से, वो भी आ गए यहाँ पे। तो ये एक अलग फिर से सार्क का जो सार्क की जो कल्पना थी वो हमें लगता कि वही साकार हो रही है टेलीकॉम में, क्योंकि इतने सारे लोग तो सार्की के लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, नेपाल की क्या खबर है? नेपाल की खबर ये है कि केपी शर्मा ओली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में चाइना जा रहे हैं और वो जो है उनके चाइना का दौरा तय हो गया है, सारी तैयारी हो रही है, वो जा रहे हैं वहां पे। और अब इंडिया के मीडिया में जो है ये एक शोषा उठाने की बात है कि वो तो नेपाल जो केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट हैं और वो तो एंटी इंडिया हैं, तो इसलिए वो चाइना जा रहे हैं। और उनके ऊपर सारा इल्जाम जो है वो डाल दिया गया है केपी शर्मा के कि वो एंटी इंडिया है, ये है वो है, इसलिए वो चाइना जा रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली ने खुद स्टेटमेंट दिया नेपाल काठमांडू से कि हमें इंडिया ने बुलाया ही नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? अगर इंडिया फॉर्मल इनविटेशन हो तो ही तो जाएंगे। जी हाँ, ये भी बता दें कि अभी जो न्यूयॉर्क में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उनमें जो है द्यूबा साहब की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की भी बातचीत हो चुकी है, साइडलाइंस में वो मिल चुके हैं, हाथ में मिला चुके हैं और सारी बातें हो गई हैं। अब वो फॉर्मली नई दिल्ली नहीं आकर करके चाइना जा रहे हैं। अब इसके लिए एक तमाशा खड़ा कर दिया मीडिया ने कि वो तो साहब बागी हैं, वो इंडिया के विद्रोही हैं और ये वो है। और जबकि अभी 1-2 महीने पहले जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अजहर राना द्यूबा है, जो शेर बहादुर द्यूबा के मुझे लगता है कि बेटे होंगे, वो आ करके यहाँ दिल्ली में जयशंकर साहब से मिल चुके हैं
और मिलकर काफी हद तक जो भी बातें हैं वो हो चुकी हैं। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक और पेज है जो मतलब हम सामाइन को बता रहे हैं कि मैं ग्लोबल टाइम्स पढ़ता हूं और लोगों को भी रिकमेंड करता हूं कि ग्लोबल टाइम्स पढ़ें अगर आपको चाइना की खबर मतलब मालूम करने हो। तो ग्लोबल टाइम्स ने सीधा लिखा है कि देखिए ये जो इंडिया के मीडिया जो है वो नेपाल को ब्लेम कर रहा है कि वो मतलब चाइना जा रहा है, और उधर मालदीव को ब्लेम कर रहा है कि वो मोइजू साहब जो है वो टर्की जा रहे हैं, इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो वो खुद ये नहीं पूछते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से या अपने गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाइना जो है वो चाइना तो नहीं जा रहा है, बल्कि जो सारे पड़ोसी मुल्क हैं वो बुला रहे हैं चाइना को या वो जा रहे हैं चाइना को। तो इसका जो जवाब है वो बांग्लादेश में या नेपाल में नहीं है, बल्कि ये इसका जवाब नई दिल्ली में है कि नई दिल्ली में क्या कमी है। ये तो एडिटोरियल में आप लिख सकते हैं, आप तो एक मतलब ऑप-एड जो होता है उसमें लिख सकते हैं कि दिल्ली ने क्या मतलब। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे सामाइन को बता देता हूं कि नेपाल के अभी मतलब हाल फिलहाल के जो हैं वो ये है कि इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइना के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेपाल में। तो नेपाल तो एक सॉवरेन कंट्री है, किसी का भी इन्वेस्टमेंट ले सकती है। अब इंडिया को ऑब्जेक्शन है चाइना के मतलब प्रोजेक्ट्स पे, उस पर चाइना जो है वो थोड़ा मतलब ये कि स्लो है, वो इंडिया की बात नहीं मान रहा है। तो अब इंडिया जो है वो नेपाल में जो प्रोजेक्ट लगाए हुए उसको स्लो कर दिया है उसने। तो ये सब रशाकशी है। उसके बाद जो है नेपाल ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था इंडिया को कि अभी चाइना ने बहुत सारे एयरपोर्ट बना दिए हैं पूरे नेपाल में अलग अलग जगहों पे, पोखरा एक जगह है और दूसरी जगह जो उनके टूरिस्ट स्पॉट है। तो इंडिया ने अभी तक कोई फ्लाइट वहां नहीं डाले हैं, इंडिया से टूरिस्ट फ्लाइट जो है उन सब जगह नहीं जा रहे हैं, जबकि चाइना वो नेपाल कह रही है कि आप क्यों नहीं इंडिया में से अलोकेट करते हैं मतलब फ्लाइट्स, ताकि हमारे यहाँ टूरिस्ट बढ़े और हमारा जो है बहुत लॉस हो रहा है। और बल्कि ये सब जो चाइना ने एयरपोर्ट बना लिए हैं बड़े छोटे छोटे जगहों पर है, अब काफी खूबसूरत जगह पे है, लेकिन पैसेंजर ही नहीं आ रहे। अब वो चाइना से पैसेंजर थोड़ी आएंगे यहाँ, जो नजदीकी मुल्क है तो इंडिया ही है। और लेकिन सब तो ये सब चीजें जो है इंडिया और नेपाल की जो है वो रशाकशी है। तो ये सब चीजें नेपाल के फेवर में नहीं सॉल्व हो रही हैं। तो ये भी शायद हो सकता है कि वो चाइना जा रहे हो, बल्कि और भी बहुत सारे बातें होंगे जो वहां करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश से हमारे यहाँ एक मेहमान आई हुई हैं, शेख हसीना। अब वो मेहमान जो हैं वो शायद भारत के लिए एक मुसीबत बनने वाली हैं। मोदी जी की और उनकी दोस्ती क्या भारत के नेशनल इंटरेस्ट की कीमत पे होगी? क्या होगा? पड़ोसी को नाराज करेंगे? क्या कुछ होने वाला है? देखिए इस सवाल का जवाब तो सिर्फ मोदी जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। लेकिन जिस सवाल का जो दूसरा जवाब है, जो खबर है, हम और आप पत्रकार हैं तो हम खबरों की बात करते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का ट्रायल शुरू हो गया है और बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, बहुत सारे मतलब कोर्ट्स हैं जहां पे उनके ट्रायल चल रहे हैं। तो एक ट्रिब्यूनल ने जो है वो बाकायदा इंटरपोल को, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, वो फ्रांस में बेस्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन, उनको बाकायदा खत लिख करके भेजा है कि शेख हसीना वाजिद जो है हमारी क्रिमिनल है, उनको ट्रायल के लिए आप पकड़ के लाइए। और सारी दुनिया जानती है कि वो इंडिया में है, क्योंकि वो इंडिया से जो गई थी तो मतलब नेपाल बांग्लादेश से जब गई थी तो इंडिया ही गई थी। तो ये खबर जो है वो मतलब ये है कि उन्होंने इंटरपोल को कहा है कि मतलब उसको लेके आए। अब इंटरपोल लाके देती है कि नहीं देती है, क्या होता है, ये तो फिर आगे बात होगी। लेकिन ये बात जो है अब तो सामने आ ही रही है कि मतलब शेख हसीना को जो है अब वहां के जो बांग्लादेश के कोर्ट्स हैं वो तलाश कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। हाँ, इंटरपोल बाकायदा वो उसे रेड कॉर्नर नोटिस कहा जाता है, वो जारी करती है जब कोई वांटेड होता है उनके यहाँ। अच्छा, उसके आगे क्या श्रीलंका के इलेक्शन कैसे हैं? आपके तो पड़ोस में, आप चेन्नई में हैं, श्रीलंका के इलेक्शंस का चर्चा वहां पे भी होती होगी, तमिलनाडु में। क्या कुछ है, क्या सूरत हाल है वहां के इलेक्शन की? मैं बांग्लादेश में बना रहूंगा। एक खबर जो हमारे नजर से आज ही गुजरी है वो उसको जरा सा मतलब आगे जाकर काफी बड़ी खबर बनेगी। वो हो रहा है वहां पे कुछ मतलब जो हमारे एक्टिंग यूनुस सरकार है, वहां पे जो एक्टिंग सरकार है वो काफी चीजों पर, इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वहां एक डिबेट चल रहा है। और वो डिबेट ये है कि वो वर्ड सेकुलर हटाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन।
और ये उनके कुछ जो लॉयर हैं या कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि मतलब जो जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, वैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश में। तो अभी ये बात जो है सिर्फ डिस्कशन लेवल पे है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये बातें जो है वहाँ चल रही हैं कि अब जो मतलब अभी तक जो मामला चल रहा था कि बांग्लादेश जो सेकुलर स्टेट है, तो उसके ऊपर ये जो है मतलब सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो हम अपने सामाइन को ये बता रहे हैं कि इन सब चीजों पे भी हमें मतलब पकड़ रखनी चाहिए। अब अचानक वहां डिक्लेयर कर देंगे तो फिर हम खबर देंगे तो देर हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि अपने सामाइन जो है वो और ट्रम्प साहब ने इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान बांग्लादेश के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स किए थे, जिसमें कहा था कि हिंदुओं पर बड़े हमले हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ट्रम्प का क्या असर होगा, क्या कुछ होगा, वो भी आने वाला वक्त गौर करने का, समझने का होगा। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान से जो एक फौजी सरबराह हैं, जो शायद प्राइम मिनिस्टर से ऊपर की पोजीशन है उनकी, क्या कुछ है उनका एक्सटेंशन होने की खबर? अभी एक 6 अमेंडमेंट आ गया है पाकिस्तान में, जिसमें 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जुडिशरी के ऊपर बहुत जबरदस्त मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वहां की पार्लियामेंट जो है उसने पकड़ बनाई है। और अब जो है वो मतलब उसी हवाले से ये है कि अब आसिम मुनीर साहब, जिनका रिटायरमेंट जो है वो मेरे ख्याल में इसी साल ड्यू था या एक्सपायर भी हो गया था, बल्कि कोई मतलब वो मूव भी करने वाले थे, उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल से 5 साल हो गई। तो अब जो है आसिम मुनीर फिर से अपनी मतलब गद्दी पे जो है वो बरकरार है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहती है कि आसिम मुनीर को डिस्टर्ब करें, क्योंकि वही अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो मतलब वहां संभाले हुए हैं। और शहबाज शरीफ की भी जो सरकार है वो आसिम मुनीर के ही हाथ में है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। अब इमरान खान जो है वो जेल में बंद है। अब वो वहां से धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है ऐसे रैली करेंगे, हम ये इस्तेजा करेंगे, हम पूरा पाकिस्तान को शट डाउन कर देंगे। और ये सब चीजें जो चल रही हैं, और ये सब भी चीजें चल रही हैं कि आसिम मुनीर साहब का जो है वो एक्सटेंशन हो गया। तो ये हम लोग जो है यहीं तक इसको खबर को रख लेते हैं, ताकि आगे क्या होगा, जब होगा तो बताया जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका के बारे में जो हम बात करने वाले थे, सामाइन ये हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तब तक शायद वहां के श्रीलंका के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को आज इलेक्शन था। और वहां पे जो है वो मेरे ख्याल में 12 तारीख को जो है वो गए थे, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं दिशानायके, अनुराग दिशानायके, कुमार दिशानायके, AKD कहलाते हैं। तो वो जाफना गए थे। पहली बार मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब कोलंबो से लोग जो हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जाफना गए थे। और काफी संख्या में तादाद में जो है वहां से वो मीरा श्रीनिवासन है, हिंदू की रिपोर्टर हैं, वो भी वहां पे थे, मैं जानता हूं उनको। तो वहां से वो उन्होंने डिस्पैच किया था अपना। तो उसमें क्या किया है इन्होंने, दिशानायके ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं श्रीलंका के तमिल के लिए। पहला प्रॉमिस तो उनका यह है कि जो भी वॉर के टाइम में, जो एथनिक वॉर चल रहा था, जो गवर्नमेंट ने, श्रीलंका के गवर्नमेंट ने जमीन ले लिए थे आर्मी के लिए, तमिल लोगों की जमीन है, उसको वो वापस देने के लिए तैयार है कि हम ये सब जमीन जो गवर्नमेंट ने ले लिया, वॉर खत्म हो गया, तो ये जमीन जो है वापस कर देंगे। दूसरी बात, उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए कहा, क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शन बहुत दिनों से नहीं हुआ है और लोकल इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो है ये जैसे इलेक्शन खत्म हो जाए, इसके बाद हम प्रोविंशियल इलेक्शन भी वहां करवा देंगे और लोकल इलेक्शन भी करवा देंगे। एक और बहुत अहम खबर है वहां पे कि जो जाफना से कोलंबो तक की एक सीधी रोड है, जो कि आर्मी ने उसको कब्जा किया हुआ है। अब जाफना से आपको अगर जाना है कोलंबो तो हवाई जहाज से जा सकते हैं, रोड से नहीं जा सकते हैं, उस पर आर्मी का कब्जा, श्रीलंका का। तो उन्होंने कहा कि हम इसको भी खोल देंगे और मतलब यहाँ से जो है जाफना से बस पे बैठिए और कोलंबो पहुंच जाइए आप। तो इस तरह के प्रोमिसेस उन्होंने कहा। इंडियन फिशरमैन के हमेशा जो इशू होते हैं, कोलंबो उनको पकड़ लेता है और इंडिया के तमिलनाडु वाले लोग जो उसको छुड़वाने के लिए कहते हैं, मोदी जी को फोन करते हैं, मोदी जी वहां श्रीलंका फोन करते हैं, फिर छूटता है। तो ये तो खबर, तो उन्होंने कहा कि हम इसको भी जो है मतलब सॉल्व करेंगे और चाहेंगे कि हम जो है मतलब, अब ये जो है ये बड़ा ही एक मतलब ये है कि जबरदस्त तमिल लोगों के ऊपर उन्होंने सहारा दिया, क्योंकि तमिल लोगों का भरोसा नहीं है
इनके ऊपर, एकेडी के ऊपर, हमारा जो दिशा नायके है, क्योंकि ये जो है इनकी पार्टी जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जो कि अलायंस में है जेवीपी के, जनमुक्ता परिमुना, जो कि सिन्हाला पार्टी है और एंटी तमिल पार्टी है, उनसे ये अलायंस की। अब ये जो है अपनी छवि बना रहे हैं वहां तमिल में, क्योंकि अभी जो इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसमें संजीत प्रेमदासा का जो है को वोट मिला था तमिलों का, इनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार जब अभी ये गए हैं 2 दिन पहले और वहां उन्होंने जो भाषण दिया तो काफी तालियां बजी हैं और लोग जो है बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि वोटर जो है स्विंग हो गया है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो पार्टी है अभी, जो कल रिजल्ट आएगा उसमें इनकी पार्टी स्वीप कर जाएगी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो यही देखिए, यही खबर है। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आप सब तमाम इन मुल्कों की अहम खबरों पर नजर रखते हैं और भारत के इंटरेस्ट के साथ कि भारत से ताल्लुक क्या है, किन खबरों का, वो भी आप बताते हैं। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी इस प्रोग्राम को काफी दिलचस्पी से देखते हैं। और तालिबान, आपने बताया कि तालिबान की स्वीकृति, उनको एक तरह से कबूल करने का सिलसिला, तस्लीम करने का, इनडायरेक्टली ही सही, वो जरा तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में भी उनके नुमाइंदे गए, भारत में भी एक टेलीकॉम की मीटिंग हुई, उसमें भी वो आए, और मुंबई में भी एक्टिंग कौंसिल जनरल भी आ गए अफगानिस्तान से तालिबान के। तो तालिबान की एक तरह से हुकूमत निस्बतन मजबूत और स्टेबल होती जा रही है। बाकी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी आपने कई खबरों पर चर्चा की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।